आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ बहुत ही मज़ेदार केक रस की रेसिपी। ये इतनी मज़े की बनती है और झटपट भी बन जाएगी। और दूसरा ये कि आप इसको कैसे महफूज करेंगे पूरा तरीका मैं आप लोगों को समझाऊंगी। और इसके अलावा महफूज करके आप कैसे सेल आउट कर सकते हैं, किस तरीके से आप पैकिंग करके आप सेल आउट कर सकते हैं। तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। बहुत सिंपल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले जो हमने तैयार करना है वो अपना सांचा होता है, ठीक है। सांचे के अंदर जो जिसमें भी आपने बेक करना है उसको सबसे पहले उसको ऑयल के साथ ग्रीस कर लेना है, ठीक है। ऑयल के साथ ग्रीस करके आपने बटर पेपर लगा लेना है। अच्छा, बटर पेपर अमूमन नहीं मिलते या नहीं होते घर में, आपको पता होता है कि अक्सर नहीं होते। तो अच्छा, ये कॉपी के पेज होते हैं ना, ये भी आप लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है। अखबार है आपके पास वो भी लगा सकते हैं। बेकरियों में यही चीज़ें लगी होती हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने कॉपी सिंपल साफ कॉपी का पेज लिया है, उसके बाद मैंने इसको रख लिया लगा के, ठीक है। इसके बाद हम ड्राई चीज़ें हैं जो अपनी वो छान के रख लेंगे। अच्छा, इधर मैंने लिया 1 कप मैदा। अच्छा, ये मैं 1 कप मैदे की और मतलब 3 अंडों की रेसिपी दे रही हूँ। आप इस तरीके से इसको डबल ट्रिपल करके आराम से बढ़ा सकते हैं। सिंपल मैंने इसको छान के रख लिया ताकि इसके अंदर एयर आ जाए, ठीक है जी। उसके बाद हम 1 बाय 1 अंडे डालेंगे, ठीक है। 3 अदद अंडे यूज़ कर रही हूँ। ये देखें, रूम टेम्परेचर पे आपके अंडे होने चाहिए, ये आपने ख़ास ख्याल रखना है। आधा कप मैं चीनी डाल रही हूँ, ठीक है। इसको मैंने क्या किया था, पहले मेजरिंग कर ली थी आधा कप, उसके बाद इसको मैंने पाउडर सा बना लिया था ताकि ये जल्दी से मिक्स भी हो जाए और हमारा बैटर भी अच्छे से फ्लफ़ी सा रेडी हो जाए, ठीक है जी। यहाँ पर मैंने क्या किया, चीनी ऐड करके मैंने अब इसको अच्छे से मिक्स करना शुरू कर दिया। अब हमने इतना बीट करना है इसको कि ये बिल्कुल क्रीम का टेक्सचर हो जाए इसका, ठीक है। ये देखें, मैं बीच बीच में आपको दिखा रही हूँ, तकरीबन 5 से 8 मिनट लगेंगे आपको अच्छा बीट करने में। ये इस तरीके का हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम आधा कप ही इसके अंदर ऑयल ऐड करेंगे। आप थोड़ा थोड़ा करके भी ऐड कर सकते हो, एक साथ डाल के भी। आपने सिंपल इसको सिर्फ डाल के मिक्स करना है, ठीक है जी। यहाँ पे हमने क्या करना है, इसको अच्छे से ऑयल को निकाल लेना, इसमें से आधा कप आपने डाल देना और अच्छे से इसको मिक्स कर देना। जैसे ये मिक्स हो जाए, ओवन मिक्सिंग आपने किसी भी चीज़ में नहीं करनी होती, जब तक मैदा ऐड नहीं करना, जब तक आप बीट कर सकते हो। यहाँ पर मैंने जो लेमन एसेंस यूज़ किया है, फ्रेश लेमन भी यूज़ कर सकते हैं। 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर बेकिंग पाउडर ऐड किया है, मैदे में नहीं ऐड किया है मैंने, सिंपल ये एग वाले बैटर में ऐड किया है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने इसको सिंपल फोल्ड किया है। फोल्ड करने के बाद हम जो मैदा है हमारा 1 बाय 1 हमने इसको 3 हिस्सों में ऐड करना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको स्पैचुला की मदद से, बिल्कुल मैंने स्पीड नहीं बढ़ाई हुई, आगे मैं बढ़ा दूंगी। ये देखें मेरा हाथ कितना स्लो है, इसी स्पीड से आपने बिल्कुल स्लो तरीके से आपने इसको मिक्स करना है मैदे को। जो एयर हमने अंडों की ये पैदा की है इसके अंदर या बनाई है, इस तरीके से फ्लफ़ी होना चाहिए। तो इसी तरीके से हमारा बैटर होना चाहिए, ये बैठना नहीं चाहिए। अगर बैठ गया तो आपका सारा बैटर ख़राब हो जाएगा। ये 1 बाय 1 हम 3 हिस्से करेंगे इसके मैदे के और 3 हिस्सों में हम इसको इसके अंदर फोल्ड करेंगे। अच्छा, ये स्टेप आपने लाजमी करना होता है। अच्छा, इसका टीके का एक और तरीका होता है, वो भी मैंने शेयर किया हुआ है अपनी वीडियोस में। आप जाके मेरे यूट्यूब चैनल पे और वीडियोस में जाके देख सकते हैं। 2 तरीके होते हैं, एक तो बटर से बनता है, वो बटर टी केक होता है, और ये ऑयल से बनता है, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप बना सकते हो, लेकिन जो बेकिंग करते हैं घर में, जो सेल आउट करते हैं, तो उनका तरीका ये सबसे बेस्ट है। जो लोग बेकरीज वगैरह में बनाते हैं वो इसी तरीके से बनाते हैं, वो मक्खन वगैरह यूज़ बहुत कम करते हैं, वो ऑयल बेस ही टी केक बनाते हैं। यहाँ पे मैंने बैटर ऐड कर दिया, इसको थोड़ा सा टैप करेंगे ताकि इसके जितनी एयर है उसके अंदर उसे निकल जाए। उसके बाद हम इसमें इसके अंदर रख देंगे। अच्छा, ये आप ओवन में भी बेक कर सकते हो। इसमें मैंने कढ़ाई के अंदर मैंने इसको बेक किया, तकरीबन 40 से 45 मिनट में ये बेक हो गया। आज आपने शुरू 5 मिनट से 8 मिनट तक आपने तेज़ रखनी है। जब ये गर्म हो जाएगा उसके बाद आपने बिल्कुल स्लो मीडियम टू लो कर देनी है। अच्छा, यहाँ पे 45 मिनट में हमारा केक रेडी हो चुका था, ये आप देख सकते हैं। मैं आपको इस तरीके से टच करके भी दिखा रही हूँ ताकि अंदर से कोई भी बैटर नहीं निकल रहा, ठीक है। यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा और टाइम देना चाहते हैं तो इसका डार्क कलर भी हो जाएगा। अच्छा, बाज़ लोग इसमें कलर भी ऐड करते हैं, लेकिन हम कलर ऐड नहीं करें, मैंने ऐसे ही आपको बनाने का तरीका बताया। और ये रुई की तरह होगा, बिल्कुल सॉफ्ट रुई की तरह जालीदार केक बनेगा इंशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पे हमने क्या करना है, इसको साइड किनारे जो है हमने इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। ठंडा होने के बाद आपने इसको निकालना है, गरम गरम बिल्कुल नहीं छेड़ना, आपने इसको ठंडा होने के लिए यहाँ पे रख देना है। अच्छा, यहाँ पे हमने रख दिया था ठंडा होने के लिए। अब मैंने इसको मोल्ड से निकाल रही हूँ। मोल्ड से निकालने के बाद आप ये देखें कितना ज़बरदस्त और फ्लफ़ी केक तैयार हुआ है। ये आप देख सकते हैं, इसका टेक्सचर कितना ज़बरदस्त है, बिल्कुल रुई की तरह है। अब मैं ये बिल्कुल हाथ से मेरे टच कर रही हूँ और हाथ से ये इस तरीके से टूट रहा है, ये देखें इतना सॉफ्ट है ये। अब मैं इसके पीसेस करके आपको दिखाऊंगी, आप इस तरीके से पीसेस करके अपनी मर्जी से, जैसे मर्जी। यहाँ पे अब मैं कटिंग करके दिखाऊंगी। आप देखिएगा 1 फिंगर की आपने कटिंग करनी होती है। अगर आपने सेल आउट करना है ना तो 1 फिंगर की आपने सिर्फ कटिंग करनी होती है इसकी। ये देखें कितना ज़बरदस्त और जालीदार और बिल्कुल रुई की तरह ये बना है। ये इतना ज़बरदस्त बना है कि आप वैसे ही जब बनाएंगे जब भी खा जाएंगे इसको। हाँ, आप इतना ज़बरदस्त ये बनता है। ये देख लें आप कितना सॉफ्ट है और कितना फ्लफ़ी। आगे मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें कितना सॉफ्ट है रुई की तरह। आप जैसे
अच्छा, यहाँ पे काट के सब पीस मैंने रख लिए थे। आपने एक फिंगर के हिसाब से कटिंग करना है, ठीक है। उसके बाद आपने कोई सी भी ट्रे ले लेनी है जिसमें आपने इसको ठंडा करके दोबारा से आपने इसको फिर ओवन में रखना है या पतीले में रखना है, ठीक है। पतीले की आग जितनी रखनी है वो मैं आपको दिखा दूँगी। तो इस तरीके से मैं ये पिज़्ज़ा वाली ट्रे है उसके अंदर मैं इनको सबको रख रही हूँ। रखने के बाद मैं इसको रखूँगी पतीले के अंदर और इसी में मैं इसको मतलब ब्राउन कलर जितना कि ये केक रस तैयार हो जाए इतना मैं बनाऊँगी। अच्छा, ये तकरीबन 1 घंटा लगा था। आँच देख लें, इतनी आंच पे मैंने इसको रखा था। प्री हीट मैंने इसको पहले ही कढ़ाई को कर लिया था, उसके बाद मैंने रखा था तकरीबन 1 घंटे तक। 1 घंटे में ये वाला रिजल्ट आया, ठीक है। अगर आप उसकी आग तेज़ करके इसको जल्दी से जला देंगे ब्राउन होने के चक्कर में, तो क्या होगा कि ये कड़वे हो जाएंगे और कड़वा कड़वा सा टेस्ट आएगा। और दूसरा, ये फिर इतने ज़्यादा क्रिस्पी नहीं बनेंगे, ये अंदर से सॉफ्ट रहेंगे, ठीक है। ऊपर से इनका कलर आ जाएगा लेकिन अंदर से ये सॉफ्ट रहेंगे। तो ये आपने ज़रूर याद रखना है। तो ये देखें सारे ये रेडी हो चुके थे। उसके बाद आपने इनको किसी भी रैक के ऊपर ठंडे होने के लिए छोड़ देना है। जैसे ये ठंडे हो जाएं फिर आपने इसको जल्दी से महफूज कर लेना। अच्छा, यहाँ देखिए कितने क्रिस्पी हैं, ये देखिए मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ। ये बहुत ज़बरदस्त, मार्केट से भी ज़्यादा अच्छे आपके साफ़ सुथरे बनते हैं, ठीक है। तो आपने इस तरीके से इनको जब ठंडा कर लेना है, रूम टेम्परेचर पे इन्होंने आ जाना है, तो आपने कोई सा भी डब्बा ले लेना, ठीक है। कोई सा भी डब्बा, एयर टाइट डब्बा जो भी आपने रखना है। अच्छा, सबसे पहले जो हमने रखना है ना, इसमें कागज़ कोई भी आप अखबार रख लें, उसके अंदर आपने रखना है ताकि इसके अंदर नमी वगैरह ना आए, तो ये बिल्कुल क्रिस्पी रहें, ठीक है। तो हम इस तरह का कोई भी कागज़ वगैरह कॉपी का ले लें, आप अखबार ले लें। तो अगर आपने सेल आउट करना है, यही सेम स्टेप आपने दूसरे वाले बॉक्स में करना है, ठीक है, जिसमें आपने केक रस सेल आउट करने हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपने कागज़ वगैरह ज़रूर नीचे रखना है। उसके बाद आपने इनको ऐसे रखते जाना है। इस तरीके से क्या होगा कि ये काफ़ी मतलब आप 10 से 15 दिन आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें बिल्कुल भी वो नहीं ख़राब नहीं होंगे, ठीक है। ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आती है तो लाइक शेयर ज़रूर किया करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है जी। इंशाल्लाह नई वीडियो और अच्छी रेसिपी के साथ आप लोगों के साथ मिलूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियोज़ को शेयर ज़रूर कीजिएगा और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें जल्दी से। ओके जी, बाय।